अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से हम भी सब खैरियत से हैं। जहाँ भी रहें अपनों के साथ खुश रहें। आज हम बना रहे हैं टिक्का रान। ये हमारे पास 2 किलो की रान है। मैंने इसके ऊपर जो पतला पतले सारे रेशा था वो मैंने सारा साफ़ कर लिया अच्छे तरीके से। अब मैं आपके सामने कट लगाऊंगी। और रेशा लाजमी साफ़ करना होता है। सारा मैंने अच्छी तरीके से पूरा रेशा साफ़ कर लिया है। दो इंच के कट लगाएंगे हम, ज़्यादा करीब नहीं लगाएंगे वरना जब हम कोयलों पे पकाएंगे ये बिल्कुल हमारा गोश्त नीचे गिरने को होगा। इसी तरह हम दूसरी तरफ से लगा लेंगे। ये आप देख सकते हैं सब तरफ से मैंने 2-2 इंच के कट लगा लिए। अब इसे हम सिरके के पानी में रखेंगे। ये हमारे पास आधी पतीली पानी है। इसमें हम डालेंगे सिरका। ये मेरे पास प्याली है, इसमें 60 ग्राम सिरका आता है। और 2 चम्मच नमक डालेंगे। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, रखेंगे। सिरका और नमक सही आ रहे हैं, ये देखिए इस तरह चम्मच की मदद से हम चखेंगे। सही आ रहा है। ये हमारे पास जो रान है हमने कट लगा के रखे, ये हम अब डाल देंगे पानी में, रख देंगे डुबो के। अभी पानी ऊपर आना चाहिए, ये पानी कम है और पानी डालूंगी मैं। पानी नाज़रीन इतना होना चाहिए गोश्त पानी में डूबा हो बस। अब इसे हम रख देंगे 1 घंटे के लिए सिरके और नमक के पानी में, ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। अब हम टिक्का मसाला तैयार करेंगे रान का। 1 चम्मच गरम मसाला है, आधी चम्मच कुटी हुई मिर्च है, आधी चम्मच दक्खनी मिर्च है कुटी हुई, आधी चम्मच दालचीनी है, 1 चम्मच धनिया है, 1 चम्मच जीरा है कुटा हुआ, 1 चम्मच धनिया है कुटा हुआ, कश्मीरी मिर्च है 1 चम्मच कलर के लिए, 1 चम्मच लाल मिर्च है, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च है, 2 चम्मच नमक है, 2 चम्मच अदरक लहसुन है। ये 200 ग्राम दही था, मैंने छन्नी में डाल के रखा हुआ था अच्छी तरीके से। आधे घंटे से ज़्यादा पानी पूरा इसका छन गया है। एक नींबू का रस है, बड़े नींबू का रस मैंने निकाला है एक। ये पका हुआ, चाहे आप कच्चा पपीता ले ले चाहे पक्का पपीता ले ले। ये 200 ग्राम है, ये मैंने मामदस्ते में कूट के रखा है, ग्राइंड नहीं करा, मामदस्ते में मैंने कूटा है। ये 125 ग्राम तेल है, थोड़ा सा जर्दे का कलर है। अब तमाम चीज़ों को हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। तो ऐसे खुला बर्तन ले लिया करें, उसमें अच्छी तरीके से मसाला मिक्स हो जाता है और हमारी रान को भी मसाला बहुत अच्छी तरीके से लग जाता है। ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से मसाला तैयार हो गया। अब हम अपनी रान को मसाला लगाएंगे। ये मैंने सिरके के पानी में रखा हुआ था 2 घंटे से, एक घंटे से रखा हुआ था। धो के अच्छी तरीके से मैंने छन्नी में डाल के रखा। 1 घंटे से छन्नी में पड़ा हुआ, जितना पानी था सारा खुश्क हो गया। अब हम इसको अपने हाथ की मदद से इस तरह जहाँ जहाँ हमने कट लगाए हुए खोल के मसाला लगाएंगे अच्छी तरीके से, ताकि गोश्त के अंदर अच्छी तरीके से मसाला जब्स हो जाए। ये देखिए जहाँ जहाँ हमने कट लगाए इस तरह हाथ की मदद से सही तरह मसाला लगेगा, बुरिश से नहीं लगेगा। इसी तरह हम दूसरी तरफ पलट के लगाएंगे।
ये देखें मैं मसाला लेके कट के अंदर लगा रही हूँ, तो आप भी इसी तरीके से करिएगा ताकि गोश्त के अंदर मसाला अच्छी तरीके से जब्स हो जाए। नाज़रीन देखिए माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी तरीके से हमारे रान को मसाला लग गया है। अब इसको हम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, फिर हम कोलों पे पकाएंगे। बकरे की रान तैयार हो गई है। अगर वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।